हेलो फ्रेंड्स, एक्सेलंकुश डीटीपी वर्कशॉप 2020 में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। और फोटोशॉप का जैसा कि अभी हमारा सेशन चल रहा है, कोरल में आपने बहुत सारे डिजाइनिंग देखे। तो फोटोशॉप में मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास दिया था। आज हम देखेंगे लेयर विंडो के बारे में कि फोटोशॉप में जब आप वर्क करते हैं तो आप अपने लेयर विंडो के साथ कैसे वर्क करेंगे और लेयर का क्या इंपॉर्टेंस होता है। दोस्तों मैं आपको क्लियर बोल दूं कि विदाउट लेयर विंडो आप फोटोशॉप पे वर्क नहीं कर पाएंगे और इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल होता है। तो इसीलिए मैं इसका सेपरेट वीडियो लेके आया हूँ ताकि आपको मैं जितने भी लेयर से रिलेटेड ऑप्शन है वो क्लियर कर सकूं। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि लेयर विंडो का यूज़ हम कैसे करते हैं। देखिए लेयर विंडो मैं सिंपली साइड कर देता हूं ताकि आपको क्लियर पता चले। लेयर विंडो यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपके पास ये विंडो शो नहीं कर रहा है तो इसको शो हाइड करने के लिए विंडो में आपके पास लेयर का ऑप्शन होता है। यहाँ पे F7 शॉर्ट की है इसकी, आप F7 की को प्रेस करके इसको शो और हाइड डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन देखिए अभी ये ब्लैंक शो कर रहा है, कुछ भी विजिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई भी पेज ओपन नहीं है। तो सबसे पहले मुझे न्यू फाइल लेना होगा। न्यू फाइल के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि फाइल पे आपको न्यू पर जाना है। देन जो भी सेटअप करना है, सेटिंग्स करना है वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे, साइज आप पुट कर लेंगे, देन ओके प्रेस करेंगे। ओके करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक ब्लैंक पेज आ गया। अब देखिए जैसे ही मैंने पेज इंसर्ट किया, एक न्यू पेज लिया, तो यहाँ पे देखिए लेयर पे एक बैकग्राउंड का ऑप्शन इनेबल हो गया है। ओके, अब ये आपका जो बैकग्राउंड है यानी कि आपका एक एरिया शो कर रहा है जिसपे आप काम करेंगे। अब इसके ऊपर मुझे एक फोटो इंसर्ट करना है। तो फोटो लाने के लिए भी मैंने आपको बताया था कि फाइल में आपको प्लेस करना होता है। तो प्लेस में मैं जाऊंगा और जो भी फोटो मुझे इंसर्ट करना है मैं उस फोटो को सेलेक्ट करके प्लेस कर दूंगा। तो वो फोटो क्या होगा, इंसर्ट होगा। जब भी फोटो इंसर्ट होगा तो उसमें बाउंड्री एक शो करेगा और इस बाउंड्री को आपको शिफ्ट के साथ हमेशा छोटा या बड़ा करना है। अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगा कुछ इस तरह से। ओके, तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। आप शिफ्ट दबाइए, वो ऑटोमेटिक आपके पूरे प्रॉपर प्रोपोर्शन में जाएगा, यानी कि हाइट और विड्थ स्केल मोड पे आपका चेंज होगा। तो हमेशा शिफ्ट के साथ यूज करें। और इसके थोड़ा सा ऊपर रखने पे आपको रोटेशन का देखिए ऑप्शन दे रहा है। इस पॉइंट के थोड़ा सा ऊपर रखेंगे तो रोटेशन का ऑप्शन देगा, जिससे आप अपने इमेज को रोटेट भी कर सकते हैं। सपोज आपने इंटर करके इसको अप्लाई कर दिया और आपको फिर से इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मूव टूल पर क्लिक करना है। मूव टूल पर क्लिक करने के बाद आप इस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, आप इस लेयर को मूव कर सकते हैं। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी करने से आपके पास ये फिर से इनेबल हो जाएगा बाउंड्रीज, और इसको आप अपने अकॉर्डिंग रिसाइज कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको रोटेट कर सकते हैं। देन इंटर करने पे अप्लाई होगा, उसके बाद आप कहीं पर उसको पोजीशन दे सकते हैं। देखिए अब मेरे पास बैकग्राउंड के साथ एक 001A का भी एक ऑप्शन आ गया। तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आएगा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैग और इंटर कर दिया। तो इस लेयर का नेम पर्टिकुलरली क्या हो गया, बैग हो गया। तो बैग को अगर हम मुझे वर्क करना होगा तो मैं बैग पे वर्क कर सकता हूँ। अगर बैकग्राउंड क्लिक है और आप बैग को मूव कर रहे हैं तो नहीं मूव होगा ये, क्योंकि अभी आपका सिलेक्शन जो है वो बैकग्राउंड पे है। तो इसीलिए लेयर का इंपॉर्टेंस होता है कि आप जिस पे भी वर्क कर रहे हैं आपको यहाँ से सिलेक्शन करना होता है। देन मैं एक और इमेज इंसर्ट करता हूँ प्लेस करके। मैं सपोज मान लीजिए कि और एक फोटो यहाँ से लाना चाहता हूँ। ओके, तो मैं सिंपली एक फोटो ले लेता हूँ और मैं प्लेस कर दिया इसको। तो देखिए कुछ कुछ फोटोज होते हैं जो आपके इंसर्ट नहीं होते हैं। तो फोटो अगर इंसर्ट नहीं हो रहे हैं मीन्स कि उसका प्रॉपर्टी थोड़ा अलग है, उसको आपको चेंज करना होगा और चेंज करके फिर आपको यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। तो उसका भी मैं प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप वो काम भी कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं एक इमेज लेता हूँ जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने इमेज लिया, मैंने शिफ्ट के साथ इसको छोटा किया, इंटर किया अप्लाई करने के लिए, देन यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। फाइन। देखिए अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपका 00A नेम से एक और सेव हो गया है। मैंने शूज के लिए SH का यहाँ पे एक नेम देके एंटर कर दिया। अब ये शू को इंडिकेट कर रहा है, ये आपका बैग को इंडिकेट कर रहा है। मुझे शू पे वर्क करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, देन मैं शू को मूव कर सकता हूँ। मैं बैग पर क्लिक करूंगा तो मैं बैग को मूव कर सकता हूँ। फाइन। अब देखिए इसका पोजिशन जो है ऊपर नीचे है, बैग जो पीछे हाइड हो गया है, शू जो है वो ऊपर विजिबल है। तो मुझे बैग को ऊपर करना है, शू को पीछे करना है। तो ये बैग जो है इसको आपको ड्रैग करके लेयर से ऊपर रखना है। देखिए अब बैग ऊपर आ गया और आपका शू जो है वो पीछे चला गया। अगर आपको बैग को नीचे करना है तो बैग को नीचे ड्रैग कर दिया। तो इस तरह से आप उसको ड्रैग करके सिंपली ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक यूज कर सकते हैं और लेयर को स्विच कर सकते हैं फ्रंट और बैक में। ओके, देन मान लीजिए कि आपको यहाँ पर बैग रखना है ऊपर में, तो मैं बैग को ऊपर कर दिया और शू जो है वो आपको थोड़ा नीचे रखना है यहाँ पर, लेकिन शू जो है वो दिखना चाहिए और बैग जो है वो लाइट मोड पे दिखना चाहिए। तो बैग को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे ऑपोसिटी को क्या किया, कम कर दिया। देखिए
यहाँ पे ऑपेसिटी को आप जितना कम करेंगे वो क्या होगा, उतना लाइटर मोड पे आएगा। तो आप उसकी विजिबिलिटी को लाइट और डार्क कर सकते हैं ऑपेसिटी के थ्रू, या फिर फिल से भी आप उसी चीज़ को कर सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे उसको लाइट और डार्क करने के लिए। ओके, देन मान लीजिए आपको कुछ एक्स्ट्रा डिजाइनिंग करनी है जो कि आपको अपने पेज पे लाना है, तो उसका भी अलग से एक लेयर बनेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर मान लीजिए कोई पैटर्न चाहिए, कोई डिज़ाइन लाना है, तो आपको एक न्यू लेयर बनाना है जो कि ब्लैंक होना चाहिए। तो न्यू लेयर यहाँ पर ऐड करने के लिए आपको सिंपली कंट्रोल शिफ्ट और एन, कंट्रोल शिफ्ट और एन, कंट्रोल शिफ्ट एन, ये तीनों बटन प्रेस करने हैं। और प्रेस जैसे ही करेंगे आपके पास न्यू लेयर का एक ऑप्शन आएगा और ओके कर दीजिएगा। जैसे ही आप ओके करिएगा आपके पास एक ब्लैंक लेयर इंसर्ट हो जाएगा। अब सिंपली मैं आपको कुछ डिज़ाइन यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मैंने ब्रश लिया और ब्रश लेके मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो ये जो ड्रॉ हुआ है ये आपका मूव टूल से मूव होगा। तो मूव टूल मैंने लिया और यहाँ पे मैं इसको मूव कर सकता हूँ। तो ये देखिए पर्टिकुलरली ये जो मैंने लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया था वो केवल मूव हो रहा है क्योंकि ये आपका क्या है, इस पर्टिकुलर लेयर पे है। तो हर काम को आपको जो भी करना है वो आपको हर एक लेयर के बेसिस पे करना है ताकि आप इंडिविजुअल को हैंडल कर सके। आप एक सिंगल लाइन को, एक सिंगल ड्राइंग एरिया को, एक सिंगल पार्ट को आप मूव कर सके, एडजस्ट कर सके। लाइक सपोज मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, मैं कंट्रोल टी करके इसको छोटा बड़ा करना चाहता हूँ, मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ, तो हर एक प्रॉपर्टी को मैं अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, फिर से मुझे एक न्यू लेयर चाहिए, मैं कंट्रोल शिफ्ट एन किया। अब मुझे जो लेयर चाहिए वो मुझे पैटर्न का लेयर चाहिए। तो मैं यहाँ पे पैटर्न नेम भी दे सकता हूँ, मैंने नेम दे के ओके कर दिया ताकि मुझे एग्जैक्ट पता चले कि उस लेयर पे क्या अवेलेबल है, ताकि मुझे खोजना ना पड़े। तो जब भी आप काम करेंगे, और आप इसको यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं, जब भी आप काम करेंगे तो हमेशा नेम देके वर्क करें कि आप जो वर्क कर रहे हैं उसका पर्टिकुलर फाइल का नेम क्या है, वो फोटो का नेम क्या है, वो डिज़ाइन का नेम क्या है, ताकि आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकें। ओके, देन इसको मुझे डिलीट करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करके मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर डिलीट बटन पर क्लिक करूंगा और यस कर दूंगा। तो ये जो लेयर है ये डिलीट हो जाएगा। अब पैटर्न वाले पे मुझे कुछ डिज़ाइन बनाना है, तो मैंने पैटर्न वाला लिया, मैंने यहाँ से पैटर्न स्टाम्प लिया और मैं सिंपली यहाँ पे क्या किया, कुछ पैटर्न ड्रॉ कर दिया। ओके, मैं सिंपली यहाँ पे एक आपको सिखा रहा हूँ लेयर का यूजेस। मैं पैटर्न टूल बताऊंगा तो इसके बारे में मैं डीप में बताऊंगा कि ये सब कैसे डिज़ाइन होते हैं। ओके, मैंने ये बना दिया। अब मूव टूल मुझे लेना है और मूव टूल से सारे चीज़ों को आप मूव कर सकते हैं। अदर किसी भी टूल से आप मूव नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको मूव टूल लेना होगा। तो मूव टूल मैंने लिया तो मैं इसको सिंपली मूव कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो पैटर्न डिज़ाइन मैंने किया है ये इस पर्टिकुलर पैटर्न वाले लेयर पर किया है। अगर मैं बैग वाले लेयर पे पैटर्न डिज़ाइन कर देता, सपोज मैंने बैग लेयर लिया और मैंने इस पे कुछ डिज़ाइनिंग कर दिया, तो फिर आपका जो वर्क है वो नहीं होगा, आप इसी के साथ उसको मूव करेंगे। तो इसीलिए हर एक चीज़ों को आपको अलग अलग लेयर पे बनाना है। आपको लेयर बनाना आना चाहिए, आपको लेयर को मूव फ्रंट बैक कैसे करना है वो आना चाहिए, लेयर का रीनेमिंग करने आपको आना चाहिए, आपको लेयर डिलीट करना आना चाहिए, और ब्लैंक लेयर कैसे बनाएंगे, उसका ऑपेसिटी कैसे कम ज़्यादा करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। ओके, देन लॉकिंग अनलॉकिंग में फीचर बता दूँ। लाइक सपोज मैंने ये पैटर्न वाला जो है इस पे काम कर लिया और इसको मुझे क्या करना है, सिंपली लॉक कर देना है ताकि ये मूव ना करे। अभी अगर मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो ये मूव हो जाएगा, मैं चाहता हूँ ये मूव करे ना। तो इसको सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर लॉक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉक पर क्लिक कर देंगे, इसमें यहाँ पे एक देखिए लॉक मार्क आ जाएगा जो कि बैकग्राउंड में हमेशा रहता है। तो यहाँ पे आपका पैटर्न जो है ये लॉक हो गया। अब आप पैटर्न वाले को मूव नहीं कर सकते हैं। देखिए पैटर्न यहाँ पर क्लिक है लेकिन ये पैटर्न मूव नहीं होगा। आप बैग को क्लिक करके मूव करेंगे, बैग मूव होगा, शू को क्लिक करके मूव करेंगे, शू मूव होगा। लेकिन अगर आप पैटर्न को क्लिक करके मूव करेंगे तो पैटर्न आपका मूव नहीं होगा, वो सिंपली लिख देगा कुड नॉट यूज द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। आपका लेयर ऑलरेडी लॉक्ड है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सारे ऑप्शंस को यूज करें, कंट्रोल टी करके आप उसको रिसाइज करें। आपको जो भी अप्लाई करना है आप शिफ्ट के साथ करेंगे कंट्रोल टी करके, देन आप उसको सिंपली थोड़ा सा दूर रख के बिना किसी बटन के आपको सिंपली थोड़ा माउस को दूर रखना है, इसके थोड़ा सा दूर में किसी भी साइड पे, तो ये रोटेट हो जाएगा, हल्का घूम जाएगा, उसके बाद आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है, देन इंटर कर देंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये सारे फंक्शंस को यूज करें और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो थैंक यू वेरी मच। आगे आने वाले सेशन में हम टूल्स और डिजाइनिंग पार्ट देखेंगे। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।